नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, संसार वासी हमारा, संसार वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है कि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना चालू किया, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को किसी भी भाव से, किसी भी हृदय से, किसी भी आपके अनुकूल, आपके भाव के अनुकूल जिस भाव से आप भगवान शंकर को भज रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव उसको स्वीकार कर। जिसने दिल से बाबा का भजन करा है, दिल से कथा, और फिर कहूँगा प्रयागराज वासियों को निवेदन करूँगा और आए हुए शिव भक्तों को कहूँगा कि आप इस पवित्र कथा को हृदय से सुने, दिल से। 7 दिन बाबा की इस पवित्र कथा को यदि आपने हृदय से श्रवण कर लिया तो एक जगह से तो नहीं, मेरी माँ 3 बैठी हुई हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर निश्चित का। एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर पत्र। मेरा नाम सत्यम है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। एलईडी पर दिख रहा है क्या? एलईडी पर पत्र चल रहा है? अच्छा, आस्था चैनल पर कथाएं चल रही हैं, तो एलईडी पर कथा नहीं आ रही। अच्छा, एलईडी बंद है, दिख रही है ना? एलईडी पर दिख रहा है? एलईडी पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। सत्यम मेरा नाम है, ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। पशुपतिनाथ
व्रत किया, वर्णन करूं। मेरे भाई को 11/10/2024 को अचानक से सीने में दर्द उठा और उसने बिहार के मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर को सुनकर हमारा पूरा परिवार बड़ा दुखी हो गया। उसी समय पर तथा टीवी पर आप कहते हैं और हमारा ध्यान कभी टीवी पर कथा पर नहीं गया, पर पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ किया। कथा सुनने के माध्यम से मंदिर जाना, मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करना, पशुपतिनाथ का व्रत करना। दूसरी बार जब जांच कराई तो भी उसमें ब्लड कैंसर आया, आराम नहीं मिला। तब हमारी दीदी ने कहा कि अब की बार एक काम करो कि पशुपतिनाथ का व्रत करो और भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो। डॉक्टर जो दवाई दे इसको खिलाना प्रारंभ करो। डॉक्टरों ने जो दवाई दी वो देना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर पुनः वापिस 20/12/2024 को दोबारा से रिपोर्ट फिर हमने जांच करवाई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कैंसर से मुक्त है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। सत्यम ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम नूतन कुमारी है। मैं जिला पढ़ के बताओ जरा एलईडी पर क्या लिखा है। औरैया, औरैया, जिला औरैया, ग्राम बेलहारी, पोस्ट बथनाहा, बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप हैं? आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 2022 में मेरे मामा मामी ने बताया कि YouTube पर एक कथा आती है, उसे सुनिए। बाबा जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है वो कामना बाबा पूर्ण करता है। जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है बाबा वो कामना पूर्ण करता है। हमने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में आपकी कथा में सुना, पूर्ण विश्वास के साथ में बाबा का व्रत किया। 3 बार पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिली। दिल टूट गया, अब करे तो करे क्या। तब फिर हमारे रिश्तेदार ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नौकरी ना मिले, एक बार फिर पशुपति व्रत करो और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी मेहनत करी है उसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जो कर्म कर रहे हैं उसको लगनता से करना पड़ेगा। पढ़ाई को पूरी रात दिन एक करना पड़ेगा और अपना शारीरिक परिश्रम भी पूरा करना पड़ेगा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी लगन बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, कर्म बढ़ाओ और साथ में पशुपति व्रत कर कर एक बेलपत्री शहर लगी हुई चढ़ाकर फिर जाना। अब की बार मैंने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरा 3 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर सुनी थी, सालासर जी में जब आपने राजस्थान में कथा करी वहाँ जाकर सुनी और वहाँ जाकर मैंने विनय करा। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी पुलिस में लग गई है और मेरिट में लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। आ जाओ।
शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। गुरुजी, मैं काशी वाराणसी से आई हूँ। सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो काशी में कथा कराई और उस कथा को श्रवण करने के बाद 3 महीने में जो फल मिलता है मुझे मेरे वाराणसी की उस कथा ने मुझको दे दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने, सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा जी आप इसी तरह से कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण कराते हैं। बाबा जी धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नाम कहाँ लिखा है? पहले जिसने पत्र लिखा उसका मोबाइल नंबर ये है, इसमें नाम नहीं लिखना, नाम लिखना भूल गए या तो वो आप पढ़ लो, कहीं बैठे होगे तो हाथ हिला देना। आप ही हो? हाँ, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं काशी से हूँ, बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। काशी में जो कथा हुई हमें समझ में नहीं आता था क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम बाबा जी ने जो कथा काशी में कराई उसको सुना और वाराणसी की कथा को सुनने के बाद हमने बाबा से प्रार्थना करी थी। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दिया पर कोई उसका योग नहीं बना। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा कि शिव महापुराण की जब कथा हो तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। हम पति पत्नी सतुआ बाबा जी की जो कथा काशी में हुई हम उसमें पहुंच गए। हमने 2 दिन, इतना भीड़ था कि हमने 2 दिन कथा को सुना, प्रणाम करा। आरती होने के बाद भूमि को नमन कर कर चले गए और बाबा से विनती करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम बाबा को नमन करते हैं। बाबा की कृपा से 1 महीना ही पूर्ण नहीं हुआ और दिल्ली कैंटोनमेंट में अप्रेंटिसशिप के लिए उसका बड़े बेटे का बिहार लोक सेवा आयोग TGT के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कमलेश चौधरी, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। फोन नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, मेरा बेटा रोहित पिछले 5 वर्ष से बैंक की परीक्षा दे रहा है पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार अंकों से रह जाता था। अब की बार उसने सोच लिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा हो नहीं रहा। हमने अपने बच्चों से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, 4 गुना पढ़ाई करो और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठो, हिम्मत मत हारो। तब मेरे बेटे ने और बेटी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और फिर उन्होंने वापस एग्ज़ाम देने की तैयारी कर ली। अब की बार उन्होंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक करा। 2024 में भी रोहित कहीं ना कहीं रह गया पर फिर उसने वापस मेहनत करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने काशी की कथा सुनी, 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और आज बेटे का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हूँ। शिव तत्व अच्छी काशी की कथा। बाबा जी कह रहे हैं
वो काशी की कथा नहीं थी, वो काशी विश्वनाथ की कथा थी और बड़े भाव से बाबा ने कहा शिव तत्व है। और हम तो बाबा के भरोसे आ जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया चलते। बेटी की पुलिस में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था, बहुत बहुत। डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते। अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपनी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाती जरूर। आप सब शिव महापुराण कथा के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान हैं। दिल से 7 दिन की कथा सुनो और दिल से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना। ना जाने कौन सा पुण्य आपने और हमने करा होगा जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है उसमें ये शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कुंभ आएंगे, अर्ध कुंभ भी आएंगे, माघ मेला भी हर साल भरेगा, पर 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। तब तक तो हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और हमें तो लगता है जो अभी पैदा हो रहे हैं वो भी इस कुंभ को नहीं देख पाएंगे। 144 वर्ष बाद जो कुंभ, ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। और उसका नजारा देखने को मिल रहा है। पीछे धूप में लोग कड़कती धूप में खड़े हैं, बैठे हैं, साइड में यहाँ वहां, जहां जिसको जगह मिलती, उसका विश्वास, उसका दृढ़ता, उसका भरोसा। और शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। पर यह बात स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते। ब्रह्मदेव के मन में एक बात आई। ब्रह्मा जी की बुद्धि में एक बात बैठी कि ये संपूर्ण सृष्टि की रचना तो मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला मैं स्वयं हूं। पर ब्रह्मा जी को यह ज्ञान नहीं था कि सृष्टि की रचना करने वाले भले तुम हो, पर सृष्टि की रचना का फल देने वाले तो देवाधिदेव महादेव ही हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस व्रत को कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को करो, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, तुम्हारा मन पड़े, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, नवरात्रे के व्रत, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर सारे व्रत का फल, तुम व्रत किसी का भी करोगे पर व्रत का फल तो केवल एक ही देगा, वो देव अधिदेव महादेव ही देगा। व्रत का फल केवल देव अधिदेव महादेव। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे भगवान के पिता मार्कंडू जी ने कहा मार्कंडे जी से कि तेरे प्राण जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं था, पर मैंने मांगा है
और भगवान ने संतान का सुख दिया तो कह कर दिया कि इसकी उम्र कम रहेगी। इसकी उम्र कम है। हमें मिला, ये पुत्र मिला, ये बेटा मिला। पिताजी आप चिंता मत करो, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं शिव का स्मरण करूं। मैं स्वयं शिव का स्मरण करूं। आप और हम जिंदगी में कभी ये ना सोचे कि घर को चलाने वाला मैं हूं, परिवार को चलाने वाला मैं हूं, रिश्ते नातों को निभाने वाला मैं हूं। आप ये विचार करना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो। ये उसकी कृपा है। और जो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, उनको हम फिर निवेदन करेंगे, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, ट्रेन और फ्लाइट में बैठकर देख लिए, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिए, पान की दुकान पर बैठकर देख लिए, सोने की दुकान पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो क्या प्राप्त होता है वही। वो क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो, शंकर की कथा में बैठकर देखे। ये पत्र इतने सारे तो हम पढ़ ही नहीं पाते, थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र। आ जाओ बेटा आ जाओ, थोड़े बहुत पत्रों का स्मरण करते। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर। बेटे का बैंक में जॉब लगा है, स्टेट बैंक में, एक बार जोरदार ताली बजा। और अच्छे उच्च पद पर लगा है, बहुत बहुत सारा। कार में बैठकर देख लिए, गाड़ी में बैठकर देख लिए, घोड़े पर बैठकर देख लिए, हाथी पर बैठकर देख लिए, ट्रेन में बैठकर देख लिए, फ्लाइट में बैठकर देख लिए, दुकानों पर बैठकर देख लिए, बाजार में बैठकर देख लिए। और एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखिए, जो मिलेगा वो साधारण नहीं, साधारण नहीं देता है। थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और अगर फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग सकता है, पर देता है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी है कि वो कृपा करता है। शिव कृपा। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं चला रहा हूं। मार्कंडे बाबा के पिताजी को, मार्कंडू जी को लग रहा है कि मेरा बेटा चले जाएगा, इसका होगा क्या, इसके प्राण चले जाएंगे, इसकी कम उम्र है, छोटी सी अवस्था में इसको जाना है। मैंने भगवान ने कहा था कि तुम्हें पुत्र तो मिलेगा पर उम्र कम रहे, चले जाए। मार्कंडे ऋषि ने, मार्कंडे बाबा ने अपने पिता मार्कंडू जी से कहा, पिताजी जिसने बेटा दिया है वही संभालेगा। और यही बात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कही थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे सृष्टि की रचना मेरी है, सृष्टि बनाने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ। पर भगवान नारायण ने कह दिया था ब्रह्मा जी से, नहीं ब्रह्मा, ये सोचना छोड़ दो कि ये तुम्हारे द्वारा निर्मित है। इस निर्माण को तो देवादिदेव महादेव शंकर स्वयं करते हैं, ये कोई साधारण सा।
काशी से, काशी के रहने वाले हैं, चंद्रशेखर जी दुबे और नीरज जी दुबे। बता रहे हैं कि बाबा से तो हमने एक नौकरी मांगी थी गवर्नमेंट की, बाबा ने हमको दो दो नौकरियां बाबा ने दी है। बहुत बहुत शिव। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि मेरा है, मार्कंडू जी को लग रहा है कि ये बेटा मेरा चले जाएगा, इस बेटे के प्राण छूट जाएंगे। पर मार्कंडे बाबा ने कहा कि क्या पिताजी आप सोच रहे हो कि मेरा निर्माण, मुझे अगर बनाया गया है, मुझे उम्र दी गई है, भले थोड़ी सी उम्र दी गई है, पर मुझे विश्वास है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे आपकी गोद में डाला है, वो साधारण नहीं है, वो शंकर साधारण नहीं है।